देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया टीवी के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल मर्उ मअ मन अहब्बा, बुखारी शरीफ। आदमी का हशर उसके साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत होगी। सुखनीरा 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 सुखनीरा। तफसीली खबरों से पहले डालेंगे एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। जारिया माह की 25 तारीख से धरनी पर गैर ज़रई अराज़ियात का होगा रजिस्ट्रेशन। GHMC इंतखाबात में बीजेपी का रास्त MIM से मुकाबला, मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर का एतराफ़। और फिरका परस्ती को शिकस्त देने और तरक्की के लिए TRS उम्मीदवार को कामयाब बनाने की रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ की अपील। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। धरनी पोर्टल के जरिए नॉन एग्रीकल्चर लैंड के रजिस्ट्रेशन का अमल 25 नवंबर से शुरू करने की तैयारी की गई है। हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म इल्तवा खत्म करने के बाद रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो 25 तारीख से रजिस्ट्रेशन के अमल को शुरू करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि 23 नवंबर को हाई कोर्ट में समाअत होने वाली है। मरकजी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने आज हैदराबाद में होटल ताज दक्कन में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि ये तस्लीम किया कि GHMC में मुकाबला बीजेपी और MIM के दरमियान है। इन्होंने आवाम से कहा कि अगर आवाम TRS या कांग्रेस को भी वोट देती है तो बिलरास्त वो वोट मजलिस के हक़ में जाएगा। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो ये समझकर वोट करें कि वो हैदराबाद में मजलिस का मेयर चाहते हैं या बीजेपी का। उन्होंने TRS पर इल्ज़ाम लगाया कि TRS पार्टी ने 2016 में GHMC इंतखाबात में जो 60 वादे किए थे, इसमें एक भी पूरा नहीं किया, लिहाजा TRS को हैदराबाद की आवाम से वोट मांगने का हक नहीं है। KTR की कॉन्स्टिट्यूंसी, हरीश की कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके बीचों बीच दुबक्का ने तेलंगाना में कहाँ हवा बह रही है ये बताया है, और यही हवा हैदराबाद में बह रही है, और इसलिए हम विजय के लिए लड़ रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि सवाल क्या है हैदराबाद में। हैदराबाद में सवाल यह है कि क्या MIM का मेयर चाहिए या बीजेपी का मेयर चाहिए। इस सवाल पे चुनाव हो रहा है, क्योंकि KCR को वोट माने MIM को वोट, कांग्रेस को वोट यानी MIM को वोट, और MIM को वोट माने डिवीजन को वोट। और इसलिए हमें यहाँ के लोगों ने तय किया है कि इस बार बीजेपी का मेयर बनेगा। तेलंगाना में एक ही विशेषता बनी है, करप्शन, और करप्शन में राज्य पर कर्जा, डेट ऑन स्टेट एंड एसेट इन KCR's नेम। KCR और उनके सारे मित्र और सभी लोग, उनके एसेट बढ़ रहे और एसेट राज्य के घट रहे, वहां डेट बढ़ रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक आरोप पत्र लाया है। 6 साल के 60 फेल्यूर्स जो वचन दिए थे उससे भाग गए। आज उसका ही हम प्रकाशन करेंगे, बाद में आपको भी मिलेंगे।
सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने ये प्रकाश जावड़ेकर के बयान का जवाब देते हुए कहा कि कौमी सतह पर बीजेपी हुकूमत नाकाम हो चुकी है और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो जमात फ़िरका परस्ती का सहारा ले रही है। और तो और सैलाब से मुतासरीन की मदद के लिए बीजेपी हुकूमत ने 1 रुपये की भी मदद नहीं की और GHMC में इनके पास अवाम से वोट मांगने के लिए मुँह नहीं है, इसीलिए वो फ़िरका परस्ती का जहर घोलने की कोशिश करें, लेकिन हैदराबाद की आवाम इन्हें सबक सिखाएगी। रुकन असम्बली याखुतपुरा अहमद पाशा खादरी ने आज हल्का असम्बली याखुतपुरा के बल्दी डिवीज़न रेन बाज़ार में मकामी मजलिसी उम्मीदवार के हक़ में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि शहर में अगर मजलिस का मेयर चाहिए और तरक्की चाहिए तो मजलिसी उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने दौरान मुहिम जगह जगह आवाम से मुलाकात की और अपील की बीजेपी जैसी फ़िरका परस्त जमात को रोकने के लिए अपने वोट को मुंतशिर होने ना दें और मजलिसी उम्मीदवारों का भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। याकुतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न संतोष नगर इलाके में आज जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब जो यहाँ के मजलिस उम्मीदवार हैं, नकीब मिलत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट ने इनको नामज़द किया। उनका आज पैदल दौरा यहाँ पर शुरू हुआ है। ये बस्तियों में डोर टू डोर जाकर वोटर से मुलाकात करके उनको वोट के इस्तेमाल के लिए तरगीब देना, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम की अपनी एक इनफरादियत है। मजलिस बग़ैर घरों पे गए के वोट हासिल नहीं करती, घरों पे जाके मिलते हैं और उसके माना ये होते हैं कि लोग अपने कुछ तकलीफ़ रही तो बयान भी करते हैं। दूसरे इलाक़ों के MPs हम बिहार गए, महाराष्ट्र गए, वहाँ पे कोई डोर टू डोर नहीं जाते, खाली गाड़ी में बैठ के रैली लेके हाथा बताते हुए सलाम कर लेते निकल जाते। लेकिन मजलिस की जो शिनाख्त है वो डोर टू डोर जाके लोगों से मिलते हैं। आज मुलाकात की है, लोगों से दरख्वास्त की है कि 1 तारीख को वोट का इस्तेमाल। TRS से आपका मुकाबला है और इस बार जो है ना जो 45 जो सीटें हैं वो फिर वापस आने की पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह उससे इजाफा होंगे क्योंकि हमारा मुकाबला बहुत सख्त है और बीच में कुछ फ़िरका परस्त अनासर भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना उनके अज़ाइम भी काफ़ी बुलंद हैं, कोशिश कर रहे हैं उनको। नाज़रीन, बुलेटिन में यहाँ वक्त तो चला है मुख्तसर से ब्रेक का। शख्सियत ऐसी जिन्हें देखकर आप भी मुतासिर होंगे, उनकी राह पर आप भी चलने लगेंगे। जो अपने सफरे हयात में कभी रुके नहीं, जो कभी थके नहीं, वो आगे बढ़ते ही गए और कामयाबी उनके कदम चूमती गई। हम आपसे ऐसे ही शख्सियत से मुलाकात करवाते रहेंगे। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम एक सफर कामयाबी का। आपके अपने अशरफ ज़ीशान के साथ सिर्फ और सिर्फ सिटी इंडिया TV पर। क्या खा रहे हैं मियां? महबूब नगर की नंबर 1 कॉस्मिक बेकरी का केक खा रहा हूँ। खाए कभी? तुम अब खा रहे, हम हर साल खाते हैं। अरे ये महबूब नगर ही नहीं माँ बाप, पूरे तेलंगाना की नंबर 1 अवार्डेड बेकरी है। भाई भी हर साल न्यू ईयर के मौके पर ये इनका नहीं केक ऑर्डर करता हूँ। हाँ देखो ये साल का भी ऑर्डर कर दिया। आप लोग अभी कॉस्मिक बेक जोन से आज ही ऑर्डर कर लो नए साल का केक। यस, कॉस्मिक बेक जोन का केक जो खाए एक बार वो खाना चाहे बार बार। कॉस्मिक बेक जोन, B-side HDFC बैंक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड, महबूब नगर। फोन नंबर 08542 2456666। सेल नंबर 9985261007 9441554455।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मज़ीद अहम और तफसीली खबरों की जानिब। रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज मुसलसल तीसरे दिन हल्का असम्बली मुशीराबाद के बल्दी हल्का डिपार्टमेंट में इलाके के TRS उम्मीदवार और दीगर हल्कों के उम्मीदवारों के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने ज़मीनी सतह पर काम किया है। आज हैदराबाद में जो तरक्की है वो TRS हुकूमत की ही देन है, लेकिन BJP सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना झूठा प्रचार करते हुए हथेली में चांद दिखाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो TRS उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मुहिम में दीगर कायदीन वेंकटैया नायब सदर नशीन DC महबूब नगर और मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन अहमद, एडवोकेट मोहम्मद शबीर अहमद, सैयद मोहसिन, मोहम्मद अमजद व दीगर भी वहाँ मौजूद थे। हल्का राजेंद्र नगर के BJP के टिकट के दावेदार कायद अर्चना जयप्रकाश ने आज BJP के सदर हैदराबाद सामा रंगारेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने बल्दी हल्का राजेंद्र नगर का टिकट फ़रोख्त कर दिया है। 2 दिन कबल ही TRS से BJP में आई TRS की कारकुन अनुसुया को टिकट दिया गया है। इस बात से अर्चना बल्कि हल्के के सभी BJP कायदीन नाराज से नजर आ रहे हैं। డైరెక్ట్ మీకు సవాల్ చేస్తున్నాం, మీరు గెలిచి చూపిరు. అరే పార్టీ పైసలు అందరి దగ్గర ఉన్నాయి బాబు, పార్టీ పైసలు అందరి దగ్గర. నువ్వు మా పార్టీలోకి వచ్చిన 3 రోజులు కాలే. ఆ రంగారెడ్డి దొంగారెడ్డి, ఆడు రంగారెడ్డి కాదు దొంగారెడ్డి, మా జిల్లా అధ్యక్షుడు దొంగారెడ్డి. ఆడు డబ్బులకు టికెట్ అమ్ముకున్నాడు ఒక క్రిస్టియన్ కు. అదే డబ్బులు మాకు అడిగితే అరే జోలెవట్రా బాయ్, ఇప్పుడు కూడా కోసం నీకు ఎన్ని డబ్బులు కావాలనో. ఇప్పుడు కూడా అర్చన పేరు లిస్ట్ లో ఉంది, స్క్రోలింగ్ లో వచ్చింది, టీవీలో వచ్చింది. ఇప్పుడు కూడా స్టేట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి మేము అడిగితే ఆమె పేరే ఉంది, ఇంకా B.Pharm మేము ఎవరికి ఇయ్యలేదన్నారు. ఇంత దొంగతనం, ఇంత అబద్ధాల కోరులు ఇట్లా జమ అయితే ఈ జిల్లా అధ్యక్షుడు దొంగాడు, ఆడు రాజీనామా చేయాలి. ఆడు ఎట్లా తిరుగుతాడు అన్న, జిల్లా అధ్యక్షుడు మా డివిజన్ లో గానీ మా కాన్స్టిట్యూన్సీలో గానీ ఎట్లా తిరుగుతాడో మేము చూస్తాం. శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఎట్లా గెలుస్తాడో మేము చూస్తాం. ఈ శ్రీనివాస్ రెడ్డి శ్రీశైలం రెడ్డి ఎందుకు నాకు వ్యతిరేకం ఉన్నాడు కాబట్టి చెప్పాలన్నా, నాకు నరేందర్ అన్న సపోర్ట్ ఉన్నాడు కాబట్టి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే నరేందర్ అన్నకు వాళ్ళకి పడదు కాబట్టి, నరేందర్ అన్న నన్ను క్యాండిడేట్ గా నిలబడి పెట్టిండు కాబట్టి నరేందర్ అన్నకి వ్యతిరేకంగా నన్ను ఓడించాలని వేరే క్యాండిడేట్ ని తీసుకొని వచ్చిండు. ప్రచారంకి మా ఊర్లో మా డివిజన్ ఏ ఊర్లోకి వచ్చినా ఆయనకి చెప్పుల దండలే పడతాయి. ఆడు ఊరు లోపల కూడా రాష్ట్ర నాయకత్వం ఒకటే చెప్తున్నాం. साबिक़ कॉरपोरेटर व मजलिसी कायदीन ख्वाजा बिलाल ने आज मजलिसी उम्मीदवारों के हक़ में हल्का असम्बली याकुतपुरा के मुख्तलिफ बल्दी डिवीज़नों का दौरा किया है। इस दौरान इन्होंने हमारे नुमाइंदे से खुसूसी बात करते हुए कहा कि मजलिस में उनकी वापसी फ़िरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए है और कहा कि मजलिस ही वो ताकत है जो न सिर्फ हैदराबाद बल्कि सारे मुल्क में फ़िरका परस्त ताकतों को रोक सकती है। पेश है हमारे नुमाइंदे ज़फ़र खान की ये रिपोर्ट। तीन कॉरपोरेटर पूरी GHMC से मुंतखब हुए हैं, लेकिन हमने 3 दिन पहले
एक बयान सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त अज़ाइम इतने बुलंद है कि वो मेयर और डिप्टी मेयर का दावा पेश कर रहे हैं। तो हमको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो पुराने शहर पे भारतीय जनता पार्टी की नज़र आई, और फिर हम अपनी ज़ाती अगर जो है मफादात को लेकर और ज़ाती रंजिशों को अगर लेकर या फिर ज़ाती ना इत्तेफाक़ी को अगर लेकर अगर हम ये फैसला करते हैं कि हम कुछ मान लीजिएगा कुछ मुसलमान फ़लानी सियासी जमात में, कुछ मुसलमान कांग्रेस में, जैसे कि मैं था, कुछ मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, तो इससे नुकसान किसका हो? यकीनन इससे नुकसान कौम व मिल्लत का होगा। उस कौम व मिल्लत के नुकसान को बचाने के लिए मैं बिना कोई हिर्स के, बिना कोई सीट के, मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मैंने अपील की। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुझे मौका दिए हैं, दोबारा जमात की खिदमत का मौका दिए हैं, और मैं दावे से आपको ये बात कहता हूँ कि जितने बच्चे कुचे मुसलमान भी दूसरी सियासी जमातों में हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो आएँ, जमात को ताकत दे, ताकि आने वाले इंतखाबात में हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला उनको रोकने की एक ताकत बने। और वो ताकत किसी सियासी जमात में नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास, जहाँ से मैं वाबस्ता था, कांग्रेस पार्टी के पास ना कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है, ना कोई ऐसा प्लान है, ना उनकी कोई ऐसी सोच है कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए कदमों को रोकें। ये कांग्रेस पार्टी के बस में नहीं है। ज़िले करनूल और साबिक़ा मुत्तहिदा ज़िले महबूबनगर के मुश्तरका सरहद पर वाक़ तुंगभद्रा नदी में पुष्कर आलू का आगाज़ हुआ। इस मौके पर हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक इन दिनों तुंगभद्रा में स्नान नेक शगुन माना जाता है, इसलिए आसपास के इलाक़ों के अवाम के अलावा रियासत आंध्रा, कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से आवाम यहाँ आ रही है। बिलखुसूस मुत्तहिदा ज़िला महबूबनगर से भी अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद तुंगभद्रा में स्नान के गर्ज से शिरकत कर रही है। इस मौके पर इलाके में पुलिस का ज़बरदस्त बंदोबस्त देखा गया है। ज़िले सिद्दीपेट के मौलाना सागर ज़ख़ीराब के तहत ज़ेर-ए-आब आने वाले मौज़ूआत की आवाम ने आज फिर बाज़ाब्तकारी और अपनी आराज़ियात के लिए दिए गए मुआवज़े को नाकाफ़ी करार देते हुए एहतजाज दर्ज किया है। इनका कहना है कि एक ही ज़िले में बाज़ाब्तकारी की रकम की मंजूरी में तफरीक़ से काम लिया जा रहा है। मौजू एरावली के आवाम ने कहा कि इनको दिया जाने वाला मुआवज़ा दीगर मौज़ूआत के मुतासरीन को दिए जाने वाली रकम से कम है। आज भैंसा शहर में शहीद हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की 270वीं यौम पैदाइश के मौके पर हबीब मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम नौजवानान भैंसा की जानिब से एक अज़ीमुश्शान रैली का इनेकाद अमल में आया है। इस रैली की शुरुआत मुस्लिम फंक्शन हॉल से होते हुए ओल्ड मछली मार्केट के रास्ते गुजरती हुई टीपू सुल्तान चौराहा पहुँची। बादशाह इस मौके पर एमआईएम टाउन सदर भैंसा फैजुल्ला खान व रुकन बल्दिया के हमरा मोहम्मद आमिर अहमद, रुकन बल्दिया मायम काउंसलर्स, कारकुनान अब्दुल क़दीर के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद रही। इस मौके पर मजलिस क़ायदीन ने आवाम से मुखातिब किया है। भैंसे से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शकील की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, बुलेटिन के अख्तिताम से पहले डालेंगे एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। जारिया माह की 25 तारीख से धरनी पर गैर ज़रई अराज़ियात का होगा रजिस्ट्रेशन। जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी का रास्त एमआईएम से मुकाबला, मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर का इतराफ़। और फिरका परस्ती को शिकस्त देने और तरक्की के लिए टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ की अपील। आईने दक्कन की खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक़ की आवाज़।
दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज़।